person does not take part in the sources of misery which are due to contact with the material senses. O son of Kunti, such pleasures have a beginning and an end, and so the wise man does not delight in them. Hare Krishna. हरे कृष्णा। तो ये हमें कल काफी डिस्कस कर लिया था, अब हम चलेंगे आज के श्लोक पे। 5th चैप्टर भगवत गीता 23 श्लोक कर रहे हैं हम आज। शक्नोति हैव या शोढुम् शक्नोति एव या शोढुम् प्राक् शरीर विमोक्षणात् प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधो भवं वेगम् काम क्रोधो भवं वेगम् सायुक्त स सुखी नरा स युक्त स सुखी नरः। ओके, ट्रांसलेशन और पोपट कौन करेगा, पढ़ेगा? मैं पढ़ूं? हाँ पढ़ो प्लीज। Translation. Before giving up this present body, if one is able to tolerate the urges of the material senses and check the force of desire and anger, he is well situated and is happy in this world. Purport. If one wants to make steady progress on the path of self-realization, he must try to control the forces of the material senses. There are the forces of talk, forces of anger, forces of mind, forces of the stomach, forces of the genitals, and forces of the tongue. One who is able to control the forces of all these different senses and the mind is called Goswami or Swami. Such Goswamis live strictly controlled lives and forego altogether the forces of the senses. Material desires, when unsatiated, generate anger, and thus the mind, eyes, and chest become agitated. Therefore, one must practice to control them before one gives up this material body. One who can do this is understood to be self-realized and is thus happy in the state of self-realization. It is the duty of the transcendentalist to try strenuously to control desire and anger. Hare Krishna. हरे कृष्णा। थैंक यू फॉर रीडिंग। एम आई ऑडिबल? सबको आवाज आ रही है? Yes. ओके, तो यहाँ पे ट्रांसलेशन में क्या लिखा है? बिफोर गिविंग अप दिस प्रेजेंट बॉडी, इफ वन इज able to tolerate the urges of material senses and check the force of desire and anger, he is well situated and is happy in this world. तो हैप्पीनेस के लिए एक फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है। खुश रहना है तो डिजायर और एंगर जो है उनको कंट्रोल करना पड़ेगा। एक्चुअली कई सारे अर्जेस है। अर्जेस मींस जो पुश करती है हमें कोई काम करने के लिए, ऐसी फोर्सेस। अर्ज मींस जो इररेजिस्टिबली हमें फोर्स कोई एक्ट कर रही हो। तो यहाँ पे कुछ बताया है प्रभुपाद ने पोपट में, फोर्सेस ऑफ टॉक मतलब स्पीच, फोर्सेस ऑफ एंगर, माइंड, स्टमक, जेनिटल्स एंड टंग। ये सारी की सारी जो फोर्सेस हैं ये हमें सेंसेस बेसिकली हमें फोर्स करती हैं एक पर्टिकुलर वे में एक्ट करने के लिए। एक कहावत है कि मूर्ख व्यक्ति का तब तक पता नहीं चलता है जब तक वो अपना मुंह ना खोले, है कि नहीं? जब वो मुंह खोलता है तो पता लग जाता है कि ये तो मूर्ख है। लेकिन फिर भी लोग जो है वो कंट्रोल नहीं करते अपनी स्पीच, बोलते रहेंगे चाहे उनके पास कुछ हो बात करने के लिए नहीं या नहीं हो। कई बार आपने देखा होगा कई लोग अपनी जिसको कहते हैं अपनी डींगे हाँकना, कि अपने बारे में इतना हाँकते हैं कि हाँ भाई देखो हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, ऐसा हो गया वैसा हो गया, इतनी सारी चीजें बातें करते हैं वो। या फिर दूसरों की बातें करेंगे, कैसे लोगों ने नहीं किया, क्या गलतियां हैं बाकी लोगों में।
तो ऐसे कई सारी स्पीचेस होती हैं या बातें बोलते हैं जो कि बिल्कुल भी दूसरों के और अपने एडवांसमेंट के लिए या बेनिफिट के लिए होती नहीं है, उसकी जीरो वैल्यू होती है लॉन्ग टर्म में अगर ऐसी बातें करते रहते हैं लोग। तो ये एक फोर्स है जो हमारे को बोलने के लिए मजबूर करती है। तो कई जो स्पिरिचुअलिस्ट होते हैं, जो ट्रांसेंडेंटलिस्ट होते हैं, वो समझते हैं इस बात को। अब उनमें से कुछ लोग कहते हैं कि देखो बोलना ही नहीं चाहिए, तो मौन व्रत रख लेते हैं कि देखो बोलने को कोई यूज नहीं है, फालतू की इधर उधर की बातें करेंगे तो हम चुप ही रहते हैं, मौन व्रत। तो मौन व्रत रखते हैं। लेकिन जो समझदार व्यक्ति है वो भगवत गीता के हिसाब से चलता है, और भगवत गीता में मौन व्रत रखने के लिए नहीं कहा, उनका है कि आप रेलेवेंट बातें करो। रेलेवेंट बातें मीन्स जो कनेक्शन में है कृष्णा के, तुष्यंती च रमंती च, कि आप बोलो कृष्णा के बारे में ग्लोरीज और उसको डिस्कस करो, उससे क्या होगा, आपको सबसे ज्यादा खुशी मिलेगी। तो ये हो गया स्पीच, फोर्स ऑफ स्पीच। उसी तरह से अलग अलग फोर्सेस अगर हमें ले, तो नेक्स्ट फोर्स यहाँ पे लिखिए एंगर। अनकंट्रोलेबल एंगर होता है, बिल्कुल हमारे को पता है कि एंगर से बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। कई लोग इतनी चीजें तोड़ते हैं गुस्से में आके, लड़ाई करते हैं और इस तरह से बिहेव करते हैं कि बाद में लगता है अरे ये नहीं करना चाहिए था यार, व्हाई आई डिड दिस। तो ये हो गया एंगर की वजह से। लेकिन एंगर जो है उसको भी भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है। कोई एग्जांपल दे सकता है? कौन, किसने एंगर को भगवान की सेवा में लगाया? जोर से बोलो। हनुमान। यस, वेरी नाइस। ओके, और कोई एग्जांपल दे सकता है हनुमान के अलावा? अर्जुन, यस, वेरी नाइस। तो ये सब लोग जो हैं भगवान की सेवा में लगा रहे हैं एंगर को। जैसे हनुमान जी ने यूज किया अपना गुस्सा और एंगर और पूरी लंका को जला दिया, और अर्जुन ने भी गुस्से में आके युद्ध किया और हरा दिया कुरुक्षेत्र में। तो दैट इज वेरी वेरी रेलेवेंट एंड इम्पोर्टेंट। तो इसलिए एंगर को भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है। अगर हम नहीं लगाएंगे तो हम एंगर को डिस्ट्रक्टिव वे में एंगेज करेंगे, जो कि बिल्कुल स्पिरिचुअल और मटेरियल बेनिफिट नहीं करेगा बल्कि हार्म करेगा। तो स्पीच को लगा सकते हैं, एंगर को लगा सकते हैं। फोर्सेस ऑफ माइंड, अगर हम अपने माइंड से को यूज करें ये सोचने में कि कैसे भगवान की सेवा की जाए, कैसे भगवत गीता को अंडरस्टैंड किया जाए, कैसे उसको यूज किया जाए प्रैक्टिकल लाइफ में, तो ऐसे एंगेजमेंट अगर माइंड के पास नहीं होंगी तो माइंड भागेगा दूसरी एक्टिविटीज करने में जो कि नॉन स्पिरिचुअल है। तो ये फोर्स है माइंड की। फिर फोर्सेस ऑफ स्टमक, स्टमक कहता है हमें दो भाई, डालो कुछ अंदर। तो लोगों को जो इधर उधर मिलता है कूड़ा कबाड़ सब मुंह में जाता है और फिर पेट में जाता है। लेकिन अगर कोई फोकस करे कि सिर्फ हमें प्रसाद लेना है कृष्णा को ऑफर करके, तो फिर वो स्पिरिचुअलाइज हो जाता है। और इसी तरह से जेनिटल्स हो गई, टंग हो गई, इनकी भी जो एंगेजमेंट है भगवान की सेवा में अगर हम करेंगे तो हमें क्या कहते हैं, पूरी तरह से इनको कंट्रोल करके रख सकते हैं। लेकिन अगर नहीं करेंगे तो फिर ये हमें एजिटेट करते हैं। और फिर यहाँ क्या लिखा है, जो सारी इनको सेंसेस को कंट्रोल में रखता है ऐसा व्यक्ति क्या कहलाता है? क्या कहलाता है ऐसा व्यक्ति? गोस्वामी। गोस्वामी। गो का मतलब है सेंसेस, स्वामी मीन्स मास्टर, तो गोस्वामी होते हैं। गोस्वामी के अलावा ऐसे लोगों को स्वामी भी कहते हैं।
और ऐसे लोगों को महाराज भी कहते हैं। महाराज मीन्स कंट्रोलर। तो एक तो होता है राजा, वो कंट्रोलर होता है प्रजा का और जो स्टेट की फंक्शनिंग है, लेकिन उससे भी बड़ा कंट्रोलर कौन होता है? जिसने अपने सेंसेस को कंट्रोल किया। तो इसलिए स्वामीज या गोस्वामीज को महाराज भी बोला जाता है। Such Goswamis live strictly controlled lives and forgo altogether the forces of senses. तो काफी controlled life होती है इनकी। अगर material desires को हम fulfill नहीं करते तो उससे क्या होता है? उससे गुस्सा आता है, ठीक है ना? हम देखते हैं एग्जाम्पल रावण का। रावण को जब पता लगा अच्छा सीता इतनी खूबसूरत है, अरे यार फिर तो मेरे पास होनी चाहिए, वो कोई भी अच्छी चीज है तो मेरे पास होनी चाहिए। और जब उसे लगा कि अरे इनको इतना इजी नहीं है, मैं रावण ने इतने सारे लोगों को राम और लक्ष्मण के पास भेजा था और सब हार गए थे, तो समझ में आ गया ये भी पावरफुल है वैसे थोड़े बहुत तो। और क्योंकि उसे सीता चाहिए थी और ये बीच में ऑब्स्टेकल था, तो उसको राम के ऊपर गुस्सा आ रहा था, एंगर। हालांकि उसका कोई लेना देना था राम से, राम ने कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ा था, लेकिन फिर भी गुस्सा आया। क्यों? क्योंकि जो उसके मटेरियल डिजायर्स, जो उसके लस्टी डिजायर्स है, वो फुलफिल नहीं हुए, तो इसकी वजह से एंगर हुआ। तो ये एंगर की वजह से इंसान एजिटेट हो जाता है। Thus the mind, eyes and chest become agitated. Therefore one must practice to control them before one gives up this material body. तो ये इंपॉर्टेंट है कि इसको प्रैक्टिस करें भगवान की सेवा में लगाने के लिए सारे सेंसेस को। अगर हम प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हमारा कंट्रोल आ जाएगा इन पे। अदरवाइज अगर इन पे कंट्रोल नहीं आया और मृत्यु आ गई उससे पहले, तो फिर अनकंट्रोल सेंसेस के हिसाब से हमारी माइंड की जो कॉन्शियसनेस होगी उस वक्त, वैसा हमारे को शरीर मिलेगा। इंसान का भी शरीर मिल सकता है, जानवर का भी शरीर मिल सकता है। तो बहुत ज्यादा डेंजरस सिचुएशन आ सकती है अगर हमने केयरफुली इसको स्टडी करके इम्प्लीमेंट नहीं करा। और इसीलिए हम देखते हैं काफी लोग जो हैं वो इस प्रोसेस को फॉलो नहीं करते और सीरियसली स्टडी नहीं करते और फिर बेनिफिट नहीं उठा पाते ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ। लेकिन जो लोग सीरियस होते हैं, इसका फायदा उठाते हैं, वो अपने फ्यूचर को सिक्योर करके रखते हैं। One who can do this is understood to be self-realized and is thus happy in the state of self-realization. It is duty of transcendentalist to try strenuously to control desire and anger. Okay, कोई और कुछ शेयर करना चाहेगा इस रिगार्ड में? हाँ, शेयर। Hare Krishna, I was just reminded of the, I don't know who all are familiar with Nectar of Instruction, but the first instruction, Nectar of Instruction, is written by Prabhupada, but it is a translation from Updeshamrit of Rup Goswami. And you know, we are all following in the footsteps of Rup Goswami here. He taught the path of devotional service. So Rup Goswami's first instruction in Nectar of Instruction is to control all these various urges. So he says control the urge of speech, mind, anger, genitalia, stomach, and the no, six urges he says to control. And a lot of time when we hear lectures about this, devotees comment that so the urges in Sanskrit are called Vega. Like in this shloka, if you see Vegam is called urges. So they often joke that Vegas is a place where you go and it's all uncontrolled urges. You can have as much sense pleasure as you want, but actually we don't want uncontrolled urges as in Vegas. We want to control these Vegas. So we have to have good control. And that shloka actually says that such a person who has these under control can become Jagat Guru, like Prabhupada. Even though he was among the hippies and had so much
uncontrolled sensual pleasures going on around him. People were indulging in all kind of things. He was a Goswami. He controlled his senses. So only such a person can be Jagat Guru, like Prabhupada. So other people that we see, fake gurus that pretend to be the Goswamis or Jagat Gurus, are actually, they're not really control their senses. They're exploiting people for money and using that money for sense pleasure, or exploiting women. So that is not the symptoms of a Goswami. I just want to share that. Hare Krishna. Hare Krishna. Anybody else would like to share anything from this or ask any question? Okay, so I will just open the shloka which Mataji was referring. Even I wanted to share something from that. People generally have a little doubt when it is said, okay, you have to study and learn Bhagavad Gita, and you have to understand from somebody who already knows. So then people think, how to find such a person? What should be the qualities of such a person? There's a lot of doubt there. Because we see some people posing to be very saintly, but then when they do not behave as expected, then the faith is shaken. Then we get doubts whether this is actually true or this is all bogus. So when one knows the scriptures, he knows what really are the qualities of an advanced person, whom we should understand to be someone who is at that platform where we can learn from them. So this is the shloka. A sober person who can tolerate the urge to speak, mind's demands, the actions of anger, and the urges of the tongue, belly, and genitals, is qualified to make disciples all over the world. So unless one is displaying such qualities, one should not be a hypocrite. One may be trying and may not have control, and that's all right. One can be a sadhaka or a practicing person in that stage who is trying to control, but those who have actually got the control, they are called as swamis or goswamis. So these are the qualities one must learn from the scriptures before we actually take diksha. हम कहते हैं ना कि किसी से दीक्षा लेना, तो वो दीक्षा लेने से पहले ये सारी की सारी चीजें पता होनी चाहिए, नहीं तो लोगों को आइडिया नहीं होता किससे ज्ञान लेना चाहिए, किससे सीखना चाहिए, किसके पास जाना चाहिए. तो ये सारी की सारी चीजें शास्त्र में दी हुई है. यहाँ पे दिया हुआ है कि ऐसा व्यक्ति जो अपने स्पीच, टंग, माइंड, एंगर, बेली, जेनिटल्स, इन सबको कंट्रोल करके रखे. ओके, कोई और शेयर करेगा कुछ? Go to the next one. So 5th chapter 24th श्लोका कर रहे हैं हम. योन्ता सुखो अंतरारामस तथांतर ज्योतिरेव या सयोगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतो गच्छति. ओके, कौन पढ़ेगा ट्रांसलेशन ऑफ वर्ड? तो वॉलंटियर करेगा? यस प्रभु. हाँ पढ़िए प्लीज. One whose happiness is within, who is active and rejoices within, and whose aim is
inward is actually the perfect mystic. He is liberated in the Supreme, and ultimately he attains the Supreme. Purport. Unless one is able to relish happiness from within, how can one retire from the external engagements meant for deriving superficial happiness? A liberated person enjoys happiness by factual experience. He can therefore sit silently at any place and enjoy the activities of life from within. Such a liberated person no longer desires external material happiness. The state is called Brahmbhuta, attaining which one is assured of going back to Godhead, back to home. Hare Krishna. Hare Krishna. Okay. So one whose happiness is within, who is active and rejoices within, and whose aim is inward is actually the perfect mystic. He is liberated in the Supreme and ultimately he attains the Supreme. तो ये within का क्या मतलब है? ये whose happiness is within, who is active and rejoices within, whose aim is within, inward. किसी को कुछ समझ में आया इसमें? क्या कहना चाह रहे हैं कृष्णा? कृष्णा बता रहे हैं अर्जुन को ये। वो अंदर से खुशी हो, अपने मन अंदर से। हाँ, वो कैसे अंदर से खुशी कैसे? He has not to depend upon the outside things for the happiness. He has to generate it from within. Exactly. तो जनरली हम देखते हैं कोई दुखी होता है तो उसको बाहर की चीजों से खुश किया जाता है। कुछ अच्छा खाने को मिल जाए, कोई अच्छे गिफ्ट्स मिल जाए, कोई अच्छी डिजायर्स फुलफिल हो जाए मटेरियली, तो हमें लगता है अरे वाह, बड़े हैप्पी हो गए, लॉटरी लग गई। तो जनरल कंसेप्शन ऐसे हो जाती है, मगर यहाँ उल्टा है एक्चुअली। यहाँ कह रहे हैं हैप्पीनेस विद इन, और फिर नेक्स्ट क्या है, हु इज एक्टिव एंड रिजॉइसेस विद इन। सो अंदर से हमारी नेचर है कि बड़ा एक्टिव रहते हैं हम। देखो कि आपको भी माइंड को कंट्रोल करना इजी नहीं होता, वो भी एक्टिव रहता है इधर उधर, लेकिन उसको एक्टिविटी को ट्रांसफॉर्म करके अगर भगवान की सेवा में लगाया जाए तो एक्चुअली उससे हैप्पीनेस आएगी, उससे रिजॉइस करेगा व्यक्ति, उससे खुश रहेगा। अब जैसे हम अकेले बैठे होते हैं, हम बहुत ज्यादा एक्चुअली खुश हो नहीं पाते, तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम टीवी चला लेते हैं, मोबाइल ले लेते हैं। हमें इतना एडिक्शन हो गया मोबाइल का कि बिना मोबाइल के हम 5-10 मिनट नहीं बैठ सकते। तो जब हम देखते हैं कि वन हुज हैप्पीनेस इज विद इन, तो हम कभी अपने आप को ऑब्जर्व करें तो हम देखेंगे यार मैं अकेला बैठ भी नहीं पाता, मेरे को इतनी एडिक्शन हो गई। तो ये आउटवर्ड चीजों के ऊपर हम डिपेंड होते जा रहे हैं, लेकिन जो अंदर से भगवान को एक्सपीरियंस कर पा रहा है, ऐसा व्यक्ति जो है वो सही मायने में ही इज एबल टू फील द लॉन्ग लास्टिंग इटर्नल हैप्पीनेस। पूर्ण रूप से वो उसका एक्सपीरियंस कर सकते हैं और पूरी तरह से वो उस प्लेटफॉर्म में रिजॉइस कर सकते हैं। जैसे आप देखो, हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो बहुत महान आचार्य होते हैं, जब वो चैंटिंग करते हैं तो उससे क्या होता है, वो एक्चुअली भगवान की लीला में होते हैं, वो एक्सपीरियंस कर पाते हैं साक्षात। उसको समाधि कहते हैं, समाधि में होते हैं वो। तो ऐसे व्यक्ति के बारे में भी यहाँ पे दिया गया है, ही इज लिबरेटेड इन द सुप्रीम एंड अल्टीमेटली ही अटेन्स द सुप्रीम। ठीक है ना। फिर पर्पट में प्रभुपाद बता रहे हैं कि अगर कोई पूर्ण रूप से हैप्पीनेस अंदर एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहा है, तो एक्सटर्नल चीजों से उसको सिर्फ सुपरफिशियल हैप्पीनेस ही मिलेगी, उसको लॉन्ग लास्टिंग डीप हैप्पीनेस नहीं मिलेगी। यहाँ पे लिख रहे हैं प्रभुपाद, अनलेस वन इज एबल टू रिलीश हैप्पीनेस फ्रॉम विद इन,
How can one retire from external engagements meant for deriving superficial happiness? तो एक्सटर्नली वो रिटायर हो जाए या जो भी करे, उससे उसको कोई खास चेंजेस नहीं आएंगे। तो हमारे को रियल हैप्पीनेस कहाँ फाइंड करनी है? विद इन। कैसे? वो भगवान की सेवा में लग के। A liberated person enjoys happiness by factual experience. He can therefore sit silently at any place and enjoy the activities of life from within. Such a liberated person no longer desires external material happiness. This is called Brahmabhuta state, attaining which one is assured going back home, back to God. तो ये हाईएस्ट स्टेज मिल सकती है किसी को भी जो फॉलो करे प्रोसेस। ओके, कोई और शेयर करना चाहेगा यहाँ पे कुछ? कोई क्वेश्चन, कमेंट, कोई पॉइंट? ऑल राइट, नेक्स्ट चलते हैं। तो हम कर रहे हैं 5th चैप्टर 25th श्लोक। आप लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम, लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम् ऋषयाशीन कल्मषा, ऋष्यक्षीण कल्मषा छिन्न द्वैधा यतात्माना, छिन्न द्वैधा यतात्माना सर्वभूताहिते रता। सर्वभूतानि ते रता। Okay, translation. Those who are beyond the dualities that arise from doubts, whose minds are engaged within, who are always busy working for the welfare of all living beings, and who are free from all sins, achieve liberation in the Supreme. तो ट्रांसलेशन में क्या बता रहे हैं कि जो डुअलिटीज तो हमने डिस्कस किया है पहले, लाभ हानि, हीट कोल्ड, खुशी दुख, इन सब से हम अटैच हो जाते हैं जनरली। खुशी सबको चाहिए, दुख किसी को नहीं चाहिए। हैप्पीनेस चाहिए सबको। सर्दियों में हमें अच्छा नहीं लगता, हमें चाहिए थोड़ा सा वार्म। बहुत ज्यादा गर्मी हो तो वो भी अच्छा नहीं लगता, हमें चाहिए थोड़ा सा कूल। तो इन स्थिति से डिटैच होके जो ऊपर उठ जाता है इनसे, जिनका माइंड, मन है वो इंगेज्ड है, बाहर के सेंस ऑब्जेक्ट्स में नहीं बल्कि अंदर से इंगेज्ड है। और ऐसे व्यक्ति जो है वो दूसरों के भले का काम कर पाते हैं, सिर्फ शरीर के ही नहीं बल्कि आत्मा के भले के लिए भी। और वो सारे तरह के पापों से मुक्त होते हैं, अचीव लिबरेशन। तो ऐसे व्यक्ति जो है वो भगवान के साथ रह सकते हैं, अचीव लिबरेशन। कौन पढ़ेगा पोपट? वॉलंटियर करेगा पोपट पढ़ने के लिए? Should I read? हाँ प्लीज। Translation. Those who are beyond the dualities that arise from doubts, whose minds are engaged within, who are always busy working for the welfare of all living beings, and who are free from all sins, achieve liberation in the Supreme. Purport: only a person who is fully in Krishna consciousness can be said to be engaged in welfare work for all living entities. When a person is actually in the knowledge that Krishna is the fountainhead of everything, then when he acts in that spirit, he acts for everyone. The sufferings of humanity are due to forgetfulness of Krishna as the supreme enjoyer, the supreme proprietor, and the supreme friend. Therefore, to revive this consciousness within the entire human society is the highest welfare work. One cannot be engaged in such first-class welfare work without being liberated in the Supreme. A Krishna conscious person has no doubt about the supremacy of Krishna. He has no doubt because he is completely freed from all sins. This is the state of divine love. A person engaged only in ministering to the physical welfare of human society cannot factually help anyone.
Temporary relief of the external body and the mind is not satisfactory. The real cause of one's difficulties in the hard struggle for life may be found in one's forgetfulness of his relationship with the Supreme Lord. When a man is fully conscious of his relationship with Krishna, he is actually a liberated soul, although he may be in the material tabernacle. Hare Krishna. Hare Krishna. Okay. So those who are beyond the dualities that arise from doubts, whose minds are engaged within, who are always busy working for the welfare of all living beings, and who are freed from all sins, achieve liberation in the Supreme. और पर्पट में प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं? ऐसे व्यक्ति जो कि पूर्ण तरह से कृष्ण भावनामृत हो, कृष्ण कॉन्शियस हो, वो सही मायने में लोगों के लिए वेलफेयर एक्टिविटीज कर रहे हैं. क्योंकि अगर कोई व्यक्ति सिर्फ मटेरियल लेवल पे कर रहा है तो वो पूर्ण रूप से व्यक्ति के भले का काम नहीं कर पाएगा. लेकिन जब किसी को पता लग जाता है कि हाँ भाई स्पिरिचुअल एस्पेक्ट भी जो है उसको एड्रेस करना है, तो वो पूर्ण तरीके से सेवा कर सकता है. जैसे एक एग्जांपल पहले भी हमने डिस्कस किया है कि एक बच्चा है वो अपने माता पिता से बिछड़ जाता है और चलने लग जाता है कहीं ऐसी जगह जहाँ पे वो गुम गया. होता है ना, कुंभ के मेले की स्टोरी होती है, पिक्चर में आती है कि जुड़वा भाई थे, कुंभ के मेले में गए, वहां पे बिछड़ गए, राम और श्याम. तो अब श्याम बिछड़ गया, कहीं और है वो, तो उसको किसी ने देखा श्याम को, अरे श्याम यहाँ बैठा है, इसके माता पिता को तो पता नहीं, और वो उसको कुछ खाना पीना खिला दे, कोई थोड़े कपड़े वपड़े दे दे पहनने के लिए, या कुछ पैसे दे दे. तो ये कोई खास समझदारी वाली बात नहीं होगी अगर यहीं तक सीमित रखे अपने आप को. और वही उसको उठा के उसके माता पिता के पास छोड़ा है तो माता पिता अच्छे से ध्यान रखेंगे. उसी तरह से कोई व्यक्ति यहाँ पे जो स्ट्रगल कर रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उनकी सेवा थोड़ी बहुत कर सकते हैं लोग अलग अलग तरीके से, कोई पैसे दे के, कोई खाना दे के, कोई कपड़ा, रोटी कपड़ा ये सब दे के. लेकिन असली सेवा होगी जब उनको ये ट्रेनिंग मिलेगी कि भगवत गीता में क्या कह रहे हैं भगवान, ताकि वो भगवान से कनेक्ट हो जाए. और एक बार वो भगवान से कनेक्ट हो जाएंगे तो भगवान जितने अच्छे से उनका ध्यान रख सकते हैं उतने अच्छे से कोई और रख नहीं सकता. तो ये कनेक्शन जो है वो कृष्णा कॉन्शियस व्यक्ति बता सकता है जिसको खुद नॉलेज है भगवत गीता. तो इसलिए हम सबको भगवत गीता की नॉलेज लेनी चाहिए और साथ ही साथ शेयर करनी चाहिए बाकी. तो इससे क्या होगा, हमारा भी भला होगा, उनका भी भला होगा. ये हाईएस्ट वेलफेयर वर्क है. तो इसलिए ऐसे वेलफेयर एक्टिविटी को पूर्ण तरीके से करने के लिए हमें खुद उस लेवल पे आना पड़ेगा कि हमें पूरी नॉलेज और सब कुछ हो. और अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति के सुपरविजन में करते हैं जो लिबरेटेड है, जो एडवांस है, तो फिर हम पूर्ण तरीके से अच्छे से कर सकेंगे. अदरवाइज हमारे लेवल पे हम कर नहीं सकते ज्यादा कुछ. हमें तो खुद बहुत कम नॉलेज है, आइडिया है. लेकिन जो लोग ज्यादा स्पिरिचुअली एडवांस्ड हैं, जो प्योर हैं, उनके सबऑर्डिनेट, उनको असिस्ट करके हम सक्सेस मिल सकते हैं. तो अगर धीरे धीरे लोगों को पता लगेगा इस बारे में, तो उनकी मटेरियल और स्पिरिचुअल दोनों हेल्थ ठीक हो जाएगी. Person engaged only in misunderstanding to the physical welfare of human society cannot factually help anyone. Temporary relief of the external body and the mind is not satisfactory. The real cause of one's difficulties in the hard struggle for life is found in one's forgetfulness. तो हमारा मेन प्रॉब्लम ये है, कि हम अपने भगवान से रिलेशनशिप जो है वो भूल गए. जब ये एस्टैब्लिश हो जाएगा और इस रिलेशनशिप में हम एक्ट करेंगे, जैसे जिसको जब माँ होती है उसको पता है कि मैं माँ हूँ, तो वो अपने बच्चे का ध्यान रखती है. पिताजी को पता है वो पिता है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके बच्चे का ध्यान रखते हैं. उसी तरह से जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसको रियलाइज होता है, अच्छा मेरी फैमिली है भाई, मेरे को भी माता पिता का रिलेशनशिप है, उस रिलेशनशिप में हम एक्ट करते हैं.
लेकिन भगवान के साथ क्या हो जाता है कि भगवान के साथ हमारा रिलेशनशिप जो है वो मैनिफेस्ट तब तक नहीं होता जब तक हमें कोई रियलाइज नहीं कराता कि क्या हमारी ड्यूटीज हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, कैसे रेसिप्रोकेट करना है जो भगवान ने हमें इतना कुछ दिया है। और जब ऐसे प्योर लोगों के एसोसिएशन में आते हैं हम, जो और वो हमें रियलाइज कराते हैं, तो हमें पता लगता है अरे हम कोई ऑर्डिनरी नहीं, हम तो बहुत पावरफुल हैं, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, पार्ट एंड पार्सल। जैसे हनुमान जी को अपनी शक्ति नहीं पता थी, लेकिन जामवंत ने याद कराई कि भाई अरे आप तो बड़ी शक्तिशाली हो। उसी तरह से हम भी भूल जाते हैं कि हम प्योर स्पिरिट सोल हैं, हम आत्मा हैं, हम कोई ये शरीर नहीं है जो डेड हो जाएगा, हम तो डेथलेस हैं क्योंकि हम तो आत्मा है। जब हमें ये ज्ञान मिलता है, जब हमें पता लगता है कि अच्छा हमारा सही मायने हम खुश रह सकते हैं भगवान के साथ, अपने संबंध जान के। संबंध, अभिदय और प्रयोजन, ये 3 स्टेप होते हैं। संबंध मीन्स भगवान के साथ अपना रिलेशनशिप है उसको पूरे अच्छे से गेन करना, नॉलेज। अभिदय मतलब उस रिलेशनशिप में कैसे एक्ट करना है। और प्रयोजन मीन्स उसका अल्टीमेट गोल मिलना। अल्टीमेट गोल मीन्स जिसमें हम पूर्ण तरीके से सेटिस्फाइड, हैप्पी रह सकते हैं भगवान के साथ और भगवान को पूरी तरह से खुश कर सकते हैं। तो इन चीजों के बारे में जब हम पूरी तरह से कॉन्शियस हो जाते हैं, तो सही मायने में हम इस मटेरियल जंजाल से बाहर आ सकते हैं और वो लिबरेशन या मोक्ष कहलाता है। ओके, यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं। हमने आज 5.25 तक कर लिया है। किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट या कोई पॉइंट है तो आप प्लीज बता सकते हैं। तो 3 चीज बताई थी ना, संबंध, और सेकंड वाला क्या था? अभिदय, अभिव्यय। और प्रयोजन तीसरा है। अभिव्यय का अर्थात क्या? संबंध मीन्स भगवान से अपना संबंध स्थापित करना। अभिदय मीन्स उस संबंध में कैसे कार्य करना है, उसके अंदर रिलेशनशिप में कैसे। एक बार आपको रिलेशनशिप पता लग गया कि अरे मैं तो माँ हूँ, मेरा तो बच्चा है, तो आपको पता है उसमें कैसे अपने बच्चे का ध्यान रखना है आपने। उसी तरह से जब भगवान का हमें पता लग जाता है तो भगवान के साथ कैसे सेवा का आदान प्रदान करना है, कैसे भगवान के साथ सेवा करनी है। और प्रयोजन मीन्स हाईएस्ट लेवल परफेक्शन, जहाँ पे हम जैसे माँ और बेटे का एक परफेक्शन हो गया कि प्रेम, प्यार, अब वो रेलिश कर सकते हैं एक दूसरे का प्यार। तो इसी तरह से भगवान के साथ हम रेलिश कर सकते हैं प्रेम का आदान प्रदान पूर्ण तरीके से, वो प्रयोजन हो गया। ठीक है, ओके। और ये लास्ट वर्ड का क्या मीनिंग है अतुल? ये जो एक बार इसको ऊपर टुप्पा करना। मटीरियल टैबरनेकल, सबसे लास्ट वर्ड इसमें कौन सा? टैबरनेकल। हाँ, मटीरियल टैबरनेकल मतलब कि ये है कि जैसे मटीरियल वर्ल्ड में इधर उधर हम भटक रहे हैं, कभी किसी स्थिति में, कभी किसी स्थिति में। तो एक्चुअली इसमें भी आप देख सकते हो, जैसे आप इसमें राइट क्लिक करो ना, आई थिंक इसमें नहीं है, फोन में आ जाता है, उसमें एक लुकअप का ऑप्शन होता है, आप कर सकते हो उसमें। तो उसमें ये इस कॉन्टेक्स्ट में ये है कि मटेरियल वर्ल्ड, अलग अलग मीनिंग है बड़े सारे यहाँ पे, कि मटेरियल जंजाल में जो हम फंसे हुए हैं, इधर उधर जा रहे हैं, वहां से हम लिबरेटेड सिचुएशन में आ सकते हैं। ठीक है ना? ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट, कोई पॉइंट? हमारे 5th चैप्टर जल्दी ही खत्म होने वाला है, फिर कहूट क्विज होगी, तो आप लोग पुराने सारे वीडियोस अच्छे से रिवाइज कर लो। 1 2 3 4 श्लोक रह गए हैं इसके, तो वी विल यू नो डू इट सून। अब हम सब लोग प्रे करेंगे। कितने सारे लोग हैं जो सफर कर रहे हैं पूरे मटेरियल वर्ल्ड में, तो सबके लिए प्रे करेंगे, खासकर ये कोविड क्राइसिस आया हुआ है। आई थिंक किसी की आवाज ब्रेक हो रही है। I have to ask question, प्रभु जी। हाँ जी, बताइए क्या क्वेश्चन है? अगर किसी ने भगवत गीता पढ़ी है तो क्या उसको अगला जन्म जानवर योनि में मिल सकता है?
डिपेंड करता है माता जी किस कॉन्शियसनेस में पढ़ी है भगवत गीता, क्योंकि भगवत गीता तो कोई भी ऐसे भी पढ़ सकता है। कई बार कई स्कॉलर, अंग्रेज जब आए थे हिंदुस्तान में, तो कई स्कॉलर को तो एक काम ही दिया था कि तुम भगवत गीता और ये सब किताबें पढ़ो वैदिक, और उनसे गलत गलत मतलब निकालो और सबको बता दो अरे ये तो माइथोलॉजी है, पिछड़ी हुई है ये किताबें, इसमें कोई साइंटिफिक चीज नहीं है। तो वही चीज लोगों को बता दी गई, और जो मूर्ख व्यक्ति है वो आज भी समझते हैं कि भगवत गीता वगैरह ये सब बेकार है। तो ये पॉसिबल है कि आपने भगवत गीता पढ़ी हो लेकिन आपको अंडरस्टैंडिंग ना हो, कुछ ना हो। लेकिन अगर आपने भगवत गीता पूरी पढ़ी भी नहीं, आपने कोशिश की भगवान की तरफ बढ़ने की और सोच लिया कि हाँ भाई मुझे भक्ति करनी है, भगवान की तरफ बढ़ना है, और आप सीरियसली सिंसियरली भगवत गीता पढ़नी शुरू कर दो और उसको रेगुलरली पढ़ो और हरे कृष्णा महामंत्र चैंट करो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये आपका एटीट्यूड हो कि मुझे लड़ना है, मुझे पढ़ना है, मुझे अपने माइंड से, अपनी बुरी आदतों से लड़ना है और आगे बढ़ना है और पढ़ना है भगवत गीता को। तो आप देखोगे कि इवन दो आप पहले कुछ चैप्टर भगवत गीता के अच्छे से थरली पढ़ रहे हो, उसी में आप इतने स्ट्रांग हो जाओगे, आप अच्छे से रेगुलरली चैंटिंग करोगे, भगवान के एसोसिएशन, भक्तों का एसोसिएशन लोगे, सेवा करोगे, तो आपको दूसरा जन्म कभी भी जानवर का देखने की जरूरत नहीं है और लिबरेट हो सकते हो आप। So it is not so much on the quantity but the quality of our efforts which matters. ऐसे नहीं कि हमने पूरी भगवत गीता पढ़ ली एक दिन में, अब हम कहेंगे चलो भैया आज तो बच गए, अब तो हो गया, अब हमको कोई दूसरा जन्म नहीं लेना पड़ेगा, ऐसे नहीं। समझ में आ रहा है माता जी? हाँ जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट, पॉइंट? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। बताइए। प्रभु जी, जैसे 5.22 में है कि जब वो बॉडी को छोड़ते हैं तब वो डिजायर्स, एंगर सब पे कंट्रोल होना चाहिए। तो अभी जैसे इतनी डेथ्स हो रही हैं तो उनमें तो कितनी डिजायर्स होंगी, कितना कुछ होगा, तो ये सब अननेचुरल डेथ में आएगा, मतलब उन सबको किसी को मुक्ति नहीं मिलेगी। नेचुरल और अननेचुरल की बात नहीं होती, बात ये होती है कि हमने पूरे लाइफ में क्या किया है। अगर हम पूरी लाइफ में भगवान की सेवा में लगे हुए हैं तो मृत्यु के टाइम पे भगवान कंसिडरेशन वैसी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम पूरे लाइफ में हमारे दूसरे दूसरे डिजायर्स थे तो मृत्यु के वक्त नेचुरली वही डिजायर्स मैनिफेस्ट होंगे, तो उसी हिसाब से हमारे को नेक्स्ट शरीर मिलेगा। मुक्ति इतनी आसान थोड़ी है माता जी, लेकिन ये है कि हायर डेस्टिनेशन मिल सकती है। हो सकता है अगर कुछ ने बहुत अच्छा काम किया हो, कोई भक्त हो, कोई डिवोटी हो, उसको नेक्स्ट लाइफ ऐसी हो सकता है मिले जो परफेक्टली कृष्णा कॉन्शियस फैमिली में हो, जहाँ पे वो बहुत अच्छे से एडवांस कर सकते हैं। तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग आउटकम होता है। हम तो जज नहीं कर सकते कि किसका क्या होगा, हो सकता है कोई अंदर से एडवांस हो, लेकिन कहने का मतलब है कि इतना इजी नहीं होता लिबरेशन या मोक्ष, ना। ये तो आपको पता ही है, ये तो हम बचपन से ही पढ़ते हैं, सुनते हैं कि मोक्ष है ह्यूमन लाइफ का वो, और मोक्ष कब मिलेगा वो किसी को पता नहीं होता, क्या करना है क्या नहीं करना उसके लिए, कहते बड़ा टाइम लगेगा। हाँ, तो ये भगवत गीता और लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु ने हमारे लिए इजी बना दिया। वो कह रहे हैं कि इतना टाइम लेने की जरूरत नहीं है, इसी लाइफ में आप जा सकते हो वापस। ये स्पेशल कंसिडरेशन है, स्पेशल कंसिडरेशन उन्हीं लोगों को मिलती है जो शरण में आते हैं कृष्णा के, भगवत गीता के, लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु के। तो हम बहुत ही थैंकफुल, ग्रेटफुल हैं। एक्चुअली आप देखोगे कई कई रीति रिवाज फॉलो करना तो बहुत मुश्किल है आजकल कलयुग में। इतना टफ तरीके की पूजा, उपासना, आराधना ये सब दी जाती है अलग अलग देवी देवताओं की और अलग अलग लोगों की। तो लोग फ्रूटिव एक्टिविटीज के लिए वो तक करने के लिए तैयार रहते हैं, और उसमें एक भी मिस्टेक हो जाए तो पूरा आपका एफर्ट जीरो हो जाता है और बल्कि नेगेटिव रिएक्शन मिलता है। लेकिन जो चैतन्य महाप्रभु के थ्रू बढ़ रहा है उसको कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि उसके लिए सिर्फ बेनिफिट ही बेनिफिट है। उसको हरे कृष्णा महामंत्र चैंट करना है, पाप करने से दूर रहना है,
भगवान की सेवा में लगना है, भक्तों की सेवा में लगना है, और कृपा मिलती रहती है उसको और वो एडवांस होता रहता है, ठीक है ना। तो क्योंकि इतने सारे लोग हैं, उनके इतने सारे मटेरियल डिजायर्स हैं और इतनी सफरिंग है, और उनको पता ही नेक्स्ट लाइफ में क्या सफरिंग मिलेगी नहीं मिलेगी, इसलिए तो हम प्रे कर रहे हैं सबके लिए। अगर सब लोग प्रे करेंगे दूसरों के लिए तो वो ज्यादा सुनते हैं भगवान। लोग जनरली अपने लिए प्रे करते हैं, मेरा ठीक रहे परिवार, मेरे घर वाले ठीक रहे, मेरे दोस्त यार ठीक रहे, मेरे बच्चे बाल बच्चे ठीक रहे, तो ये सेल्फिश हो जाती है चीज। इसलिए हमारे को दूसरों के लिए करेंगे तो वो सेल्फलेस। ऐसा नहीं है कि अपने लिए नहीं करना चाहिए, अपने लिए भी करना चाहिए, अपने परिवार वालों के लिए, फ्रेंड्स के लिए, फैमिली के लिए, उनके लिए भी करना चाहिए प्रे। लेकिन जब हम दूसरों के लिए करते हैं तो वो ज्यादा पावर होती है उसमें, क्योंकि वो सेल्फलेस है, ठीक है ना। दूसरे मीन्स जिनको हमारा उनसे कोई लेना देना भी नहीं है, ऐसा नहीं कि हमें उनका कोई बेनिफिट मिल जाएगा। ऐसे लोगों के लिए जब हम प्रार्थना करते हैं तो वो सही मायने में सेल्फलेस है। और प्रार्थना कैसी? प्रार्थना मतलब कि वो भगवान की सेवा में लगे, क्योंकि उनकी पूर्ण रूप से बेनिफिट हो उनको। सिर्फ ये नहीं कि हाँ आज उनका शरीर को बचा लो, फिर क्या होगा? 2-4 साल बाद फिर तो मृत्यु आ सकती है, 8-10 साल बाद, कोई लकी हो तो 20-25 साल बाद, लेकिन वो तो आएगी ना। ऐसा तो नहीं है कि परमानेंटली ना आए, और अगर परमानेंटली भी ना आए तो भी बड़ी बुरी हालत हो जाएगी। बुढ़ापे में कई लोग तो ऐसे हालत हो जाती है तो कहते हैं मृत्यु आ गई, मेरे को इतनी बीमारियां हो गई हैं, इतना मेरे को एज हो गई है मेरी 90 से ऊपर, मृत्यु आ जानी चाहिए। कई लोग ऐसे परेशान हो जाते हैं। तो इसलिए सिर्फ उनके शरीर को बचा लो ऐसी प्रेयर नहीं। प्रेयर मीन कि भगवान उनके लिए जो सबसे बेस्ट आपको लगता है आपको दो उनको, प्लीज ऐसी चीज उनके लिए अरेंज कीजिए आप, जिससे वो आपकी सेवा में लग सके और उनको भी ऐसी मिजरी देखनी ना पड़े जैसी वो देख रहे हैं। हाँ नहीं, अक्षत को एक लेना पड़ेगा रात समझ में आ रहा है? Does it answer your question? Okay, great. और किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट, कोई पॉइंट? All right, we'll pray for everybody now. हम हरे कृष्णा महामंत्र चैंट करेंगे 11 बारी। आप सब प्लीज साथ में रिपीट कीजिए। हरे राम राम हरे 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 भगवत कृष्णा जय, श्री जय प्रभुपाद की जय। की जय हरे